गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम सिविक्स में अपना चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। ठीक है, तो इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको 2 जगह के एग्जाम्पल बताए थे, एक समोआ और एक मध्य प्रदेश का, कि वहाँ पर किस तरीके से जो बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं वो ग्रो अप करते हैं। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ सोसाइटीज़ में जो महिला हैं, जो औरतें हैं, उनके काम को कम इम्पोर्टेंस दी जाती है, और जो पुरुष हैं, जो आदमी हैं, उनके काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। क्योंकि आदमी जो है वो बाहर जाकर काम करते हैं और जो औरत हैं वो घर पर काम करती हैं एज अ हाउसवाइफ। तो लोगों को लगता है, क्या लगता है, इन सोसाइटीज़ के लोगों को लगता है कि आदमी बाहर जाके काम कर रहे हैं, उनके पास ज़्यादा मेहनत है, वो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जो हाउसवाइफ हैं वो क्या कर रही हैं, घर का ही तो काम कर रही हैं, और ये तो उनका नेचुरली, मतलब उनको यही काम करना है उनको, तो उनके काम को कम इम्पोर्टेंस दी जाती है, और जो मैन हैं उनके काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पर एक स्टोरी है, इसमें ये है कि देखो कुछ लेडीज़ होती हैं, वो बाहर का काम भी करती हैं और घर का काम भी करती हैं, है ना। वो ऑफिस भी जाती हैं और घर का काम भी करती हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन है ना। अब कुछ लेडीज़ होती हैं वो केवल हाउसवाइफ होती हैं जो घर का काम करती हैं, लेकिन बर्डन तो उनके ऊपर भी है ना। हम ये नहीं कह सकते ना कि वो बाहर जाके काम कर रही हैं और घर का काम भी कर रही हैं तो उनके पास ज़्यादा बर्डन है। लेकिन हम ये भी तो नहीं बोल सकते कि जो हाउसवाइफ है उनके पास कम बर्डन है, नहीं ना। काम तो वो भी कर रही हैं, बस बात इतना फ़र्क है कि वो उनके पास थोड़ा ज़्यादा बर्डन है, लेकिन हाउसवाइफ्स के पास, वो उनके पास यहाँ घर का ही काम है तो उनके पास थोड़ा कम। लेकिन मेहनत, दोनों के काम को इम्पोर्टेंस ज़रूर देनी चाहिए। तो यहाँ पर एक ऐसी स्टोरी है, एक सोनाली है। सोनाली अपनी मम्मा से कहती है कि टीचर ने, वो एक टूर पे जाते हैं, तो टूर पे जा रहे हैं, ट्रिप पे जा रहे हैं, तो सोनाली अपनी मदर से कहती हैं कि आप, उसकी जो मदर है वो ऑफिस का काम भी करती हैं और घर का काम भी करती हैं, तो उनको एक वॉलंटियर की ज़रूरत थी, उनकी मैम को, सोनाली की मैम को एक वॉलंटियर की ज़रूरत थी। तो फिर वो अपनी मम्मा से बोलती है कि आप अपने ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए और मेरे साथ, मतलब आप ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए, तो आप मेरे साथ उस टूर पर, उस ट्रिप पर चलना। तो जो सोनाली है वो ये बोलती है, उसके आगे उसकी मम्मा मना कर देती है कि नहीं, ऐसा मैं छुट्टी नहीं ले सकती। तो सोनाली अपनी मम्मा से कहती है कि जो हरमित की मदर है, कौन, हरमित की मदर है, वो तो हमेशा स्कूल के ट्रिप पर आती हैं क्योंकि वो कोई काम ही नहीं करती। क्या बोलती है सोनाली हरमित की मम्मी के लिए, कि वो हर टाइम, मतलब वो स्कूल के ट्रिप पर आती हैं क्योंकि वो कोई काम ही नहीं करती हैं। तो फिर उसकी मम्मा उसको डांटते हुए कहती हैं, सोनाली तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, तुम्हें पता है जसप्रीत आंटी कितने बजे उठती हैं, सुबह 5 बजे उठती हैं। जसप्रीत कौन है, हरमित की मदर। तो वो बोलती हैं, उसको बताती हैं सोनाली को कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, तुम्हें पता है जसप्रीत आंटी 5 बजे उठती हैं अपना सारा घर का काम करने के लिए। तो फिर सोनाली बोलती है, हाँ उठती होंगी, लेकिन ये थोड़ी ना काम है, ये तो बस घर का काम है, वो ये बोलती है। ठीक है, तो उसकी मदर ये बोलती है कि तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो, घर का काम भी तो काम है ना, चलो हम जसप्रीत आंटी के पास चलते हैं और मैं तुम्हें वहाँ पर, मतलब जसप्रीत आंटी के पास चलते हैं, फिर वहाँ हम देखेंगे। तो सब लोग कहाँ पहुँच जाते हैं, जसप्रीत आंटी के घर पहुँच जाते हैं, मीन्स हरमित के घर पहुँच जाते हैं। तो हरमित के जो पापा हैं वो भी वहीं बैठे हुए थे। तो हरमित की, जो सोनाली की मदर है, वो हरमित के पापा से बोलती हैं कि पता है आपको, सोनाली क्या कह रही है कि आपकी वाइफ काम नहीं करती हैं। तो हरमित बोलता है, आंटी इसमें गलत क्या है, सोनाली सही तो बोल रही है, मेरी मम्मा एक हाउसवाइफ है, वो थोड़ी ना कोई काम करती हैं। मतलब उसकी मम्मा, सोनाली की मम्मा अगर बाहर जाके काम करेंगे तो वो एक काम है, लेकिन जो हरमित की मदर हैं वो घर पर काम कर रही हैं तो वो भी तो काम है ना, उसमें भी तो उनको मेहनत लग रही है, उसमें भी तो वो काम कर रही हैं, पूरा दिन उनका दिन निकल रहा है। तो फिर ये वाली बात सोनाली की मदर सुनकर जसप्रीत आंटी, जसप्रीत को एक सजेशन देती हैं, एक आइडिया देती हैं कि आप ऐसा करिए, कल के लिए
आप एक दिन के लिए स्ट्राइक पर चले जाइए। मतलब स्ट्राइक पर जाने का मतलब आप कोई काम मत करना, घर का कोई काम मत करना, सारा काम ये लोग करेंगे, क्योंकि इनको तो आपके काम की इम्पोर्टेंस पता नहीं है। तो फिर जब आप कोई काम नहीं करती तो ये उस काम को कर सकते हैं ना। तो फिर वो बोलती है हाँ ये अच्छा आइडिया है, मैं कल स्ट्राइक पर चली जाऊँगी, मैं कल के लिए स्ट्राइक पर चले जाऊँगी। अब ये सब सुनकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं कि कल तो हम अपने पापा के साथ बहुत मज़े करेंगे, क्योंकि सारा काम कौन करेंगे, हमारे पापा करेंगे। ठीक है। अब अगली सुबह 7:30 बजे क्या होता है, जो हामिद के पापा हैं, है ना, वो बोलते हैं ओ गॉड टाइम देखो, मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है, तुमने बच्चे तैयार किए या नहीं किए। मतलब वो हामिद की मदद से ये सब बोलते हैं, मीन्स जसप्रीत से बोलते हैं। तो फिर जसप्रीत बोलती हैं, मतलब हामिद की मम्मा बोलती हैं कि मैं क्यों करूँगी ये सब, मैं तो आज स्ट्राइक पर हूँ, आप खुद देखो, आप बच्चों को तैयार करो, आप उनका ब्रेकफास्ट तैयार करो, इट्स नॉट माई हेडेक, ये आज तो मैं स्ट्राइक पर हूँ, तो मैं तो आज कोई काम ही नहीं करूँगी। और फिर अब जो हामिद के पापा हैं उनको स्कूल बस की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो बोलते हैं ओहो आज तो स्कूल भी मिस हो जाएगा, है ना, मतलब आज तो स्कूल बस भी मिस हो जाएगी, मुझे बच्चों को कार से ड्रॉप करना पड़ेगा, कार से छोड़ कर आना पड़ेगा। तो फिर वो बच्चों से कहता है जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी तैयार करो, जल्दी तैयार हो। ठीक है, इसके आगे देखिए। फिर हामिद के पापा बोलते हैं ओ बच्चों का लंच तो रह ही गया, लंच बॉक्सेस, ओ नो हम तो इसके बारे में भूल ही गए। तो फिर हामिद के पापा बोलते हैं बच्चों से कि मैं आपको कुछ पैसे दे दूँगा, तुम लोग आज कैंटीन से कुछ खा लेना। ठीक है। तो फिर बच्चे बोलते हैं कि मम्मा ने हमें ऑलरेडी पैसे दे दिए हैं, क्योंकि आज लंच तो बन नहीं पाएगा, इसलिए उन्होंने हमें कैंटीन से खाने के लिए पहले ही पैसे दे दिए हैं। ठीक है। अब शाम को 6 बजे, कब की बात अब आ गई, शाम को 6 बजे की बात है। शाम को 6 बजे उसके हामिद के पापा आते हैं, वो बोलते हैं मैं बहुत थका हुआ हूँ, प्लीज़ मेरे लिए चाय बना दो। तो फिर वो बोलते हैं ओ मैं तो भूल गया, तुम तो स्ट्राइक पर हो, चलो मैं खुद अपनी चाय बना लूँगा। अब वो घर को देखते हैं तो घर बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वहाँ पर कोई साइक्लोन आ गया हो, सारी चीज़ें बिखरी हुई, सब फैला हुआ होता है। तो फिर हामिद की मदर बोलती हैं, तो अब मतलब हामिद के पापा ही बोलते हैं कि मैं तो सब सुबह तो ऐसा नहीं था, ये एकदम से अब कैसे हो गया, है ना, ऐसा लग रहा है कि पूरे घर में साइक्लोन आ गया है और सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी हुई हैं। तो हामिद की मम्मा बोलती हैं, मीन्स जसप्रीत बोलती हैं कि मैं तो आज कुछ कर नहीं सकती, मैं तो कुछ नहीं कर सकती ना, मैं तो स्ट्राइक हूँ, आपको ही ये सब करना होगा। और आपको क्या लगता है कि जैसा सुबह आप छोड़कर जाओगे वैसा क्या शाम तक घर बना रहेगा, ऐसा नहीं है, आपको अब मैं तो कुछ कर नहीं सकती, अब आपको ही साफ़ सफाई करनी होगी। फिर हामिद की मम्मी मुस्कुराती हैं और वो मन ही मन सोचती हैं कि अब इन्हें मेरे काम की इम्पोर्टेंस पता चलेगी, क्योंकि इन्हें तो लगता है कि मैं कोई काम ही नहीं करती, है ना। और एक दिन में ही देखो क्या हुआ, बच्चे लंच बॉक्स भी भूल गए, सुबह इतनी स्कूल बस भी निकल गई, पूरा घर ऐसा हो गया जैसे उसमें कोई साइक्लोन आया हो। तो इट डजेंट मीन कि जो हाउसवाइफ हैं वो काम नहीं करती हैं, अगर वो घर में रहती हैं तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम उनके काम को बिल्कुल इम्पोर्टेंस ही नहीं दें, हम ये तो कोई काम ही नहीं करती हैं, है ना, ये तो इनका धर्म है, करना है इन्हें तो ये। तो फिर हामिद की मम्मा ही सोचती हैं कि अभी मैं अगर इन्हें बताऊंगी कि चाचा चाची भी लंच डिनर के लिए आने वाले हैं तब पता नहीं क्या होगा। वह मुस्कुराती हैं कि अब इन्हें मेरे काम की इम्पोर्टेंस पता चलेगी, क्योंकि अभी तो लगता है इन्हें कि मैं तो कोई काम ही नहीं करती। तभी तो सोनाली तभी तो ये कह रही थी। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, वैल्यूइंग हाउसवर्क, मतलब घर के काम को क्या देना, वैल्यू देना। Hermes family did not think the work Jaspreet did within the house was real work. तो जो हरमित की फैमिली है वो ये सोचती है कि जो जसप्रीत है, मतलब जो हरमित की मदर है, वो घर का सारा काम करती हैं, तो वो एक रियल वर्क नहीं है। मतलब सही काम वही है कि हम घर के बाहर जाके कोई काम कर रहे हैं, उसके लिए हमें पेमेंट मिल रहा है, तो काम क्या वही है, घर का काम भी तो कर रहे हैं हम, घर का सारा काम कर रहे हैं, उसे कौन करेगा। दिस फीलिंग इज़ नॉट यूनिक टू देयर फैमिलीज। तो ये जो फीलिंग है ये केवल उनकी फैमिली की ही नहीं है, मोस्ट फैमिलीज़ में यही होता है, घर के काम को बिल्कुल इंपॉर्टेंस ही नहीं दी जाती। क्या कहा जाता है, तुम तो घर में रहती हो, क्या काम करती हो, है ना। आदमी क्या है, वो बाहर जाके काम करते हैं, मेहनत कर रहे हैं,
तो घर के काम में भी तो मेहनत लगती है ना, हाउसवाइफ्स भी तो मेहनत ही कर रही हैं। Across the world, the main responsibility for housework and caregiving tasks like looking after the family, especially children, the elderly and sick members, lies with women. तो औरतों का काम क्या है? यही काम है कि उनको घर को संभालना है, बच्चों को संभालना है, घर के बड़ों की देखभाल करनी है, और जो घर में अगर किसी को कुछ हो गया है, बीमार हो गए हैं वो, तो उनकी देखभाल करनी है। Yes, yet as we have seen, the work that women do within home is not recognized as work. तो हमने देखा कि जो काम महिलाएं, जो औरतें घर में करती हैं, उस काम को कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दी जाती है। ये सोचा जाता है कि वो तो घर में काम करती हैं, तो ये कोई इम्पोर्टेंट काम ही नहीं है, तो उनका धर्म है, ये तो उनको करना ही है। It is also assumed that this is something that comes naturally to women. और ये कहा जाता है कि ये तो उनका खुद का ही मतलब ये तो उनको करना ही है, ये तो उनका धर्म है। It therefore does not have to be paid for and society devalues this work. मतलब अब जो आदमी हैं वो बाहर जाते हैं, मेहनत करते हैं और उनको उसके लिए पैसे मिलते हैं, तो उनके काम को क्या दी जाती है? इम्पोर्टेंस दी जाती है। लेकिन जो औरतें हैं वो घर का काम करती हैं। औरतें क्या हैं? वो घर का काम करती हैं, लेकिन उन्हें उसके लिए कोई पेमेंट नहीं दी जाती, इसलिए उनके काम को क्या किया जाता है? कम माना जाता है, कि ये लगता है कि वो तो ये काम करती ही नहीं है, और क्या है कि घर का काम ही तो है, ये तो उन्हें करना ही है। तो इस तरीके की थिंकिंग उन लोगों के दिमाग में होती है। मोस्टली फैमिलीज़ में यही थिंकिंग है। ओके, तो आपको इसका मतलब अब आपको ये नहीं कि आपको अपनी मम्मा के काम को इम्पोर्टेंस देनी है, आपको ये नहीं सोचना है कि मम्मा तो घर पे रहती है, पूरे दिन क्या काम करती हैं। नहीं ना, वो भी, उनके काम को भी हमें इम्पोर्टेंस देंगे, क्योंकि अगर वो एक दिन काम ना करें तो कितना बवाल मच जाता है, हो जाता है ना। अगर वो एक दिन खाना ना बनाएं तो क्या किसी को खाना मिल पाता है? नहीं ना। तो हमें उनके काम को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि वो जो काम कर रही हैं वो भी एक तरीके से काम ही है। काम वही नहीं है कि हम बाहर जा रहे हैं उसके लिए हमें कोई पेमेंट मिल रहा है, बस ये है कि उन्हें कोई पे नहीं करता। ठीक है, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। मैं आपको इसको बहुत ही आराम से पढ़ा रही हूँ, इसलिए प्लीज़ अच्छे से चैप्टर को समझिएगा, पढ़िएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।